बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें इस बात को आलमी तनाज़ुर में देखना चाहिए। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया का जो निज़ाम है उसको तब्दील कर दिया। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं। अभी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि इंग्लैंड की 6-7 यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट हो गई। तो ये जो बहरान है, यकीनन जब आप मईशत को बंद कर देंगे, कारोबार को बंद कर देंगे, तो लोगों की अर्निंग ख़त्म हो जाएगी, और यकीनन ऐसा ही हुआ। अब इसमें दो किस्म के मसाइल हैं हमारे पास। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग थी वो ख़त्म हो गई। अब ज़ाहिर है कि हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को चीज़ें फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाता था, लेकिन अब वो ज़र मुबादला जो है वो आ नहीं रहा, क्योंकि जो गिव एंड टेक है वो नहीं हो रहा। एक ये अलमिया है जिसकी वजह से मुल्कों का ज़र मुबादला कम हुआ, उनकी मईशत पे इसके यकीनन असरात आ रहे हैं। और दूसरा जो मरहला है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर भी लॉकडाउन है। अब ज़ाहिर है जो लॉकडाउन है तो जो आपकी लोकल सर्कुलेशन है सरमाए की वो भी नहीं हो रही। तो जब सर्कुलेशन नहीं होती तो पैसा जो है वो मुंजमद हो जाता है, और उसके मुंजमद होने से ये होता है कि एक आम बंदा जो है जो रोज़ाना की मजदूरी करके पैसा कमाता है उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पैसा सर्कुलेट नहीं कर रहा होता ना, पैसा फिक्स हो जाता है, लोग घरों में रख लेते हैं, बैंक में रख लेते हैं कि जिस बिज़नेस में उसमें इन्वेस्टमेंट हो गए। असल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो था ये बहुत अच्छा जा रहा था, और बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता थे, और प्रॉपर्टी लेनी और देनी, और उसमें अच्छा खासा मार्जिन और प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन इस तनाज़ुर में, इन हालात में आप देख रहे हैं कि ये बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और सवाए ज़रूरतमंद के कोई बंदा इस वक्त जो है प्रॉपर्टी के ऊपर काम नहीं कर रहा, सेल परचेज़ नहीं हो रही। इसी तरह बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, मसलन कपड़ा है, जूता है या दूसरी चीज़ें, उनमें भी लोगों की इस्तात जो है ख़रीदने की वो कम हो गई। जब ख़रीदने की इस्तात कम हो गई है तो डेफिनेटली जो बड़े ब्रांड या महंगी चीज़ें थी उनकी सेल में फ़र्क आया होगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी होके एक आम आदमी जो है, जो पाकिस्तान में जिसको हम मिडल मैन कहते हैं, उस तक पहुंच गए हैं, और वो इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियाँ अपनी जगह पे यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को बैक वक्त दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि लोगों को खुराक की कमी भी ना हो, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी होती रहें, और बीमारी का फैलाव भी ना हो। तो ये एक मुश्किल टास्क है। अगर आप कारोबार बंद करते हैं तो हमें माशी बहरान का सामना करना पड़ता है। अगर आप कारोबार खोलते हैं तो फिर हमें वो जो वबाई अमराज है उसके फैलाव का सामना करना पड़ता है। तो इसकी हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल है कि चूँकि यहाँ पे पढ़े लिखे अफराद जो हैं उनकी रेशो कम है, और आम जो हमारा एक रवैया है अमूमी तौर पर भी, एक तो ये वबा के दरमियान और अमूमी तौर पर भी, हम किसी छोटी मोटी चीज़ को उससे मुतासर नहीं होते और उसको अहमियत नहीं देते। तो लिहाजा इसी वजह से ये वबा भी जो है इस हद तक फैल गई पाकिस्तान में कि लाखों लोग जो इसके मरीज़ हो गए, और हज़ारों में जो है लोग वफ़ात पा चुके हैं। देखिए, मैं आपकी पहली बात पहले मुकम्मल करूँगा, फिर इस तरफ आऊँगा। यानी जब आपने बात की कि 25-26 रुपये पेट्रोल जो है वो एकदम से महंगा हो गया। अब जब पेट्रोल जो है वो 25 रुपये रातों रात बढ़ा है, तो अवामी रवैया क्या है कि किसी सियासी जमात की तरफ से, किसी अपोजिशन की तरफ से, किसी मजहबी जमात की तरफ से पब्लिकली इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं की गई। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि जी लोगों के पास पैसा बहुत है, उनको परवाह ही नहीं है कि जी 25 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, कोई बात नहीं, खैर है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
जो कि यकीनन इस वक्त नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग एक मुश्किल में अपना सर्वाइवल किए हुए हैं और बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार। दूसरी बात यह है कि शऊरी तौर पर हमें इस तरह का बना दिया गया है कि यानी इसमें कौमी सोच ख़त्म कर दी गई और एक बेड़ों का एक जो है ये जत्था है जहाँ पे ना किसी को शऊर है और ना किसी को ये पता है कि उसके फ़ायदे में क्या है और ना उसकी मुखालफत में क्या। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस वक्त हमारी मतलब इस रेजिस्टेंस का ना आना, लोगों का इसके ऊपर बात ना करना, यकीनन वो यही है कि हमने ये सोच लिया है कि जो भी हमारे साथ हो हमने खामोश रहना है, इसलिए कि हम अगर बोलेंगे तो फिर हम उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो हमें फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें जो मरीज़ों वाला मसला है इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं देखने वाली। पहली चीज़ तो ये है जो बाज़ राय से मेरे इल्म में है कि अगर आप टेस्ट कम करेंगे तो मरीज़ तो कम हो जाएंगे। अगर आपने डेली जो आपका टेस्ट रेट था, जितनी आपकी कैपेसिटी थी, उसको कम कर दिया है तो यकीनन आपके मरीज़ भी कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपने होम क्वारंटाइन की सहूलत दे दी है। तो अब बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो मोहल्लों में, गलियों में, घरों में अपना होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो इस कैलकुलेशन में नहीं आ रहे कि वो कितने मरीज़ हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो इसलिए इसको भी इस वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसकी कोरोना मरीज़ों की तादाद कम हो गई है या आइंदा नहीं बढ़ेंगी। अभी डिपेंड करता है। ये बड़ा खुशाइंद बात है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल है या अलाइड हॉस्पिटल है या दीगर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कोरोना वार्ड जो हैं वो बंद हुए हैं। ये अच्छी खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं SOPs को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और उस वक्त तक बढ़ाया जाएगा जब तक हम ना समझें कि अब हम कंफर्टेबल हैं और अब ये कोरोना से कोई ख़तरा नहीं है। तो माशी तौर पर यकीनन इसके असरात हैं और मैं समझता हूँ अभी चूँकि ये अफरा तफरी चल रही है और भाग दौड़ है, लोगों को परेशानियाँ हैं, तो वो असरात जो इसकी वजह से मईशत पे आ चुके हैं हम अभी उनको समझ नहीं पा रहे, उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। जब हम सेटल डाउन होंगे, जब इस कोरोना की वबा ख़त्म होगी और जब कारोबार पूरी तरह से खुलेंगे और लोग अपने रोज़मर्रा के अमूर में आएंगे तो यकीनन हमें समझ आएगी कि मईशत का कितना नुकसान हुआ है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो यकीनन इसके असरात तो हैं और उससे माशी जो हमारी सरगर्मियाँ वो मुतासर भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्ट और बहुत सारे इनडायरेक्ट इससे मुतासर हैं और हुकूमत को जो है यकीनन ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। अभी जैसे कल वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रॉपर्टी के हवाले से जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कुछ बातें बताई हैं और अगर उनके ऊपर अमल दरामद होता है तो ये खुशाइंद है और उससे उम्मीद है कि इस प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो कारोबार जब चलेंगे तो जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जिनका रोज़गार मुतासर है, उनके लिए मौक़े पैदा होंगे। ये खुशाइंद है और लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए इस किस्म की और पॉलिसीज़ की और प्लानिंग्स की ज़रूरत है और वो यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उसको मुतवज्जे होना चाहिए और उसको करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर बंदे की जिस तरह प्रायोरिटीज़ होती हैं इसी तरह गवर्नमेंट, हुकूमतों और मुल्कों की प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन होती तो यकीनन हम इसको इतना लंबा लॉकडाउन ना करते। हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है ही नहीं। हम तो एजुकेशन में भी ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो जल्दी उसमें डिग्री में फ़ारग ना हो बल्कि उनको लंबा किया जाए। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम कहाँ उनको एडजस्ट करें। और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी यकीनन देखिए, अगर आप एक बाज़ार में जाते हैं, बल्कि मैंने मुख्तलिफ मोहल्लों और गलियों में जाके देखा है, बाज़ारों में जाके देखा है कि वही बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो फिर रहे हैं वहाँ पे, जबकि वहाँ पे वो गैर महफूज हैं।
क्योंकि वो ज़ाती तौर पर इतना शौर नहीं रखते कि SOPs के ऊपर अमल कर सकें। अब वो बच्चे गलियों में भाग दौड़ भी कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बंटे खेल रहे हैं। तो वहाँ पे तो कोई SOP नहीं है। और अगर आप स्कूल का नाम लेते हैं तो वहाँ पे सारी मतलब पूरी गवर्नमेंट जो है वो कंसंट्रेट किए हुए कि जी SOP। आप तालिब इल्म का 1 साल का जो लॉस कर रहे हैं एजुकेशन का, ये कैसे पूरा होगा? ये कभी भी पूरा नहीं होगा और ये डेफिशिएंसी जो इन लोगों में ये रह जाएगी। अब उसके ऊपर आपने देखा कि गवर्नमेंट की सतह पर ऑनलाइन क्लासेस की भी कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाकाम हुआ तजर्बा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही जो एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं और हमारी ख़वानदगी की शरह भी बहुत कम है। तो इस सूरत हाल में इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए स्कूल्स को खोलना चाहिए। और मैं नहीं समझता, देखें स्कूल किस चीज़ को आप कहते हैं? स्कूल उस चीज़ को आप कहते हैं जहाँ पे आपका बच्चा तरबियत हासिल करता है, वहाँ से उसने सारा कुछ सीखना है। अगर वो वहाँ से तरबियत हासिल करता है तो क्या ये जो कोरोना के ऊपर SOPs हैं, ये क्या वो टीचर इस काबिल नहीं है कि वो उसको बता सकें कि बेटा आपने कैसे आना है स्कूल, कौन कौन सी चीज़ आपने करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी? मैं ये समझता हूँ कि स्कूल्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं इस मसले पर, स्कूल ज़्यादा SOPs पे अमल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शऊरी तौर पर वो लोग बैठे हैं जो आपकी नेशन की तरबियत कर रहे हैं, जो आपकी कौम को बना रहे हैं। अगर आप उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, वो SOPs के ऊपर उसको ख़ातर में नहीं लाएंगे और बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो जाएगा, तो मेरा ख़्याल है ये गलत है। ये सोच बदलनी चाहिए, टीचर्स के ऊपर इत्माद करना चाहिए और स्कूल्स को जो है फौरी तौर पर खोलना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो हमारा स्कूल का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, पहले ही इसमें कैटेगरीज़ हैं, ये डिस्टेबलाइज हो गया है, बहुत बुरी तरह डिस्टेबलाइज हो गया, क्योंकि अक्सर स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स थी वो रेंट के ऊपर हैं और एक ऐसे अबहाम पैदा कर दिए गए, कभी फ़ीस के हवाले से, कभी किसी और मामले के हवाले से, और पेरेंट्स ने भी अभी मायूस किया इस मामले में कि उन्होंने उस इदारे को बचाने की कोशिश नहीं की कि जिनमें उनका बच्चा पढ़ता है, वो फीसें पे नहीं कर रहे। तो यकीनन आप देखेंगे जब ये स्कूल खुलेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जो खुलने के काबिल नहीं रहे होंगे। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये एक बुनियादी चीज़ है, एजुकेशन एक बुनियादी चीज़ है और पूरी नेशन के बच्चों को एजुकेट करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। SOPs बनाएं, टीचर्स के साथ, स्कूल ऑनर्स के साथ मीटिंग्स करें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करा के स्कूलों को खोलें, ताकि जो तालीमी हर्ज हो रहा है, आपका बच्चा जितनी देर फारग रहेगा उतना ही वो एजुकेशन से दूर हो जाएगा। आपको पता है इस वक्त जो आपके सोसाइटी और माशरे में चल रहा है, उसमें बच्चे का मोबाइल का इस्तेमाल कितना बढ़ गया, लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया। जब वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, इनका बहुत आदी हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ारत एजुकेशन से और पूरे तज़ीमी निज़ाम के इदारे को चलाने वाले मोहतरबान से कि फ़ौरन जो है स्कूल्स को खोला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकें। बेहतरीन एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए है कि अभी हम ग्लोबलाइजेशन में चले गए हैं, कोई मुल्क, कोई सरहद बाकी नहीं रही। हमें अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करना है और उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की ज़रूरत है। तो लिहाजा जो भी इम्कानात हैं
उनको मद्देनज़र रखते हुए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके स्कूल्स को खोलना चाहिए। ईद उल अज़हा यकीनन एक मजहबी त्यौहार है और बहैसियत मुसलमान ज़ाहिर है कि हम इससे विड्रॉ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जी हम किसी वजह से इस अपने त्यौहार को ना मनाएं। ऐसा नहीं होना। कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह और नमाज ईद भी पढ़ी जाएगी, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ जो है वो यकीनन हर मुसलमान को चाहिए। और मसाजिद में जो इमाम मस्जिद हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, अफराद की ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि SOPs के ऊपर डेफिनेट अमल को यकीनी बनाया जाए। ये नहीं होना कि नमाज ना पढ़ें, नमाज पढ़ें लेकिन SOPs के तहत। ये भी नहीं होना कि कुर्बानी ना करें, कुर्बानी करें लेकिन SOPs के तहत। तो बाकी जहाँ तक तज़किरा है मुहर्रम का, यकीनन मुहर्रम में जो है हर साल जिस अंदाज़ में मुहर्रम पाकिस्तान में मनाया जाता है, इस साल भी उसी अंदाज़ में मनाया जाएगा। मुहर्रम के हवाले से भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जल्द अज जल्द जो SOPs हैं वो जारी करें, ताकि जो मुंतज़मीन हैं जिन्होंने मजालस या जुलूस या दीगर प्रोग्राम्स करने होते हैं वो उन SOPs के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें। तो जब SOPs के तहत बाकी सारे काम हो रहे हैं तो मेरा ख़्याल इसमें भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और ये भी बिल्कुल तसलसल के साथ स्मूथली सारे मामला जो हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ कुर्बानी का गोश्त जो है जिस हद तक हमारे लिए मुमकिन हो वो मुस्तहिकीन में तकसीम करें। ईद उल अज़हा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अल मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम कुछ जो मुस्तहिकीन हैं उनमें यकीनन जो है वो गोश्त की तकसीम करेंगे। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि जब से ये मामला चले हैं हम तो मैदान में हैं और हर तरह की सर्विसेज दी हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई त्यौहार हो। अभी भी हमारा ये तसलसल से जारी है। लोग जो भी बंदा ज़रूरतमंद हमसे रब्ता करता है हम कोशिश करते हैं कि जिस हद तक मुमकिन है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया।